नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय से कौन सी कार लगातार बिक रही है? ये रिकॉर्ड है मर्सिडीज बेंज ई क्लास के नाम। 1995 में ये भारत में पहली बार आई थी और तकरीबन 30 साल से लगातार इसकी बिक्री हो रही है। इतना ही नहीं, ये पिछले कई सालों से कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार भी रही है, एक ऐसे टाइम पे जब हर जगह एसयूवीज का बोलबाला है। तो ई क्लास वाकई में ख़ास है। अब इसकी नई जनरेशन 6th जनरेशन भारतीय बाजार में आ गई है। कंपनी ने इसे दिवाली से ठीक पहले लॉन्च कर दिया है। कई सारे ऑप्शन हैं, 2 पेट्रोल इंजन है, 1 डीजल इंजन है, अलग अलग लुक्स हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं और बदलाव हैं। सबकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आपको बताएंगे क्यों है ई क्लास एक स्पेशल कार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसी वक्त कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और अगर ई क्लास और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि लग्जरी कार्स में चाहे सिडान्स हो या एसयूवीज हो, जो ग्रिल की साइज़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही कुछ ई क्लास में भी हुआ है। पिछली जनरेशन के मुकाबले से ग्रिल काफ़ी बड़ी हो गई है, जो इसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है। बहुत सारा क्रोम का इस्तेमाल है, ऑफकोर्स बीच में बड़ा लोगो है और 3 लाइन्स हैं क्रोम की, जो कार के लुक में काफ़ी इजाफा करती हैं। हेडलैम्प्स बिल्कुल नहीं है, डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। एलईडी हाई परफॉर्मेंस लैम्प्स हैं, तो रात को आपको इनसे कोई शिकायत नहीं होगी, बढ़िया रोशनी आपको ये देने वाली है। हालांकि जो डीआरएल्स का शेप है ये एक सीधी लाइन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। जो पिछली जनरेशन में ट्विन डीआरएल्स थी, मुझे हमेशा याद आती हैं, मेरी फेवरेट थी, उसकी कमी मुझे यहाँ ज़रूर कुछ खल रही है। तो ये है चेहरा मोटा मोटा, जो काफ़ी हद तक पिछली मॉडल के मुकाबले बदल गया है। फिर हम आते हैं साइड में और आपको मिलते हैं नए डिज़ाइन के 18 इंच के अलॉय व्हील्स, जो दिखने में अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा कोई फ्लैशी या अग्रेसिव डिज़ाइन नहीं है, लेकिन कार के जो इमेज है उससे अच्छा मैच करता है। लेकिन एक बड़ी बात, अब आपको मिलते हैं ई क्लास में फ्लश डोर हैंडल्स। इस फीचर की वजह से ये कार वाकई में ज़्यादा प्रीमियम लगती है और साथ में आपको सॉफ्ट क्लोजिंग फंक्शन भी डोर्स में मिल जाता है, तो खुद ही ये डोर बंद हो जाएगा। एक लग्जरी सेडान में डायमेंशंस या साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले भी ई क्लास भारत में लॉन्ग व्हील बेस फॉर्म में ही आती थी और अब भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि अब पहले से ज़्यादा आपको लंबाई मिलती है, ज़्यादा व्हील बेस भी मिलता है और ऊंचाई भी ज़्यादा हो गई है कार की। तो कुल मिला के इसका एक ही मतलब है कि कार के अंदर आपको ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। कुछ देर में देखेंगे कैसा है आराम, लेकिन पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है साइज़ में, जो कि अच्छा लगता है। पीछे भी क्रोम का अच्छा इस्तेमाल है, चाहे आप नीचे देखें या ऊपर देखें यहाँ पे। और जो पहले क्रोम सिर्फ यहाँ हैच पे था, अब एक्सटेंड होकर टेल लैम्प्स के पास आगे तक चला गया है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। टेल लैम्प्स बिल्कुल नहीं है, पहले से बड़ी हो गई हैं और यूनिक जो स्टार पैटर्न है मर्सिडीज बेंज का, वो इनमें दे दिया गया है। वो भी इस कार को एक प्रीमियम लुक देता है। साथ ही साथ इसके बूट स्पेस पर नज़र डाल लेते हैं, तो साइज़ के हिसाब से ठीक ठाक बूट स्पेस है। और एक अच्छी बात कंपनी ने ये करी है कि जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ बूट पर नहीं रखा है, उसको नीचे एक खास जगह दी गई है ताकि जो आपका लगेज स्पेस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आप आराम से यहाँ सामान रख सकें। इलेक्ट्रिक बटन है, दबाइए तो ये टेल गेट बंद हो जाएगा। बाहर आपको मिलते हैं 5 कलर ऑप्शंस, कैबिन में मिलते हैं 3 कलर ऑप्शंस। तो काफ़ी कॉम्बिनेशन है। ट्राई आउट करने के लिए अपनी कार को एक एक्सक्लूसिव लुक आप दे सकते हैं। अगर हम नई क्लास की बात करते हैं, कैबिन में भी खास तौर से फ्रंट रो की बात करें तो यहाँ काफ़ी कुछ नया दे दिया है कंपनी ने अगर पिछली कार से कंपेयर करते हैं। और उसमें सबसे अहम है ये बहुत ही बड़ी मर्सिडीज बेंज की सुपर स्क्रीन, 3 स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, बड़ी 14 इंच की टच स्क्रीन और एक छोटी टच स्क्रीन फ्रंट पैसेंजर के लिए भी दी गई है अलग से, जो पहले इस कार में फीचर नहीं था, अब दे दिया गया है। यकीनन इसे ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। और इस छोटी स्क्रीन पे तो आप चलती गाड़ी में भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आपके लिए नहीं है एज अ ड्राइवर, लेकिन पैसेंजर के लिए है, वो चलती गाड़ी में भी इसमें अपने एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। जो फिजिकल बटन्स हैं वो काफ़ी कम है, तो ज़्यादातर कंट्रोल्स आपको इस टच स्क्रीन के थ्रू ही एक्सेस करने पड़ेंगे। वो चीज़ आपको शायद पसंद आए या ना आए, वो पर्सनल लाइकिंग पे डिपेंड करता है। और क्लस्टर भी काफ़ी क्लियर है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको मिल गया है। स्टीयरिंग व्हील पे काफ़ी बटन्स हैं, कैपेसिटिव बटन्स हैं, तो यूज़ करने में अच्छे लगते हैं। एक वो चेंज आया है और जो AC वंस का डिज़ाइन है मुझे खास तौर से पसंद आया। देखिए एक इन्फिनिटी टाइप का डिज़ाइन दे दिया गया है लेफ्ट से राइट तक, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। एक खास चीज़ आप देख रहे होंगे वो ये है एक सेल्फी कैमरा इस कार में आप दे दिया गया है। और ये आपकी मदद कब करता है, अगर आपको मीटिंग्स करनी है, आप जूम मीटिंग्स करना चाहते हैं, ऑफिस की कोई मीटिंग करनी है, तो इसके ज़रिए आप उन मीटिंग्स को भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कार में आपको कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। MBUX का नया जो वर्जन है वो यहाँ पे दे दिया गया है। हे मर्सिडीज वॉइस कमांड सिस्टम भी है। तो टेक्निकली एक कंप्लीट कार है नई ई क्लास। तो अगर आप एक टेक सेवी पर्सन है तो आपको पसंद आने वाली है। बहुत सारे C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स हैं, वायरलेस चार्जर भी दिया गया है और ये ख़ास
नेक पिलोज भी आपको यहाँ मिल जाएंगी जो पहले ई क्लास में नहीं आती थी। एक 17 स्पीकर का 780 वॉट का बमेस्टर साउंड सिस्टम है, उसकी क्वालिटी आपको पसंद यकीनन आने वाली है। और हाँ, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक सीट्स के साथ मेमोरी फंक्शन भी दे दिया गया है। हालांकि वेंटिलेशन मिसिंग है जो थोड़ी अजीब सी बात है। एक फीचर तो GLC में आता है वो ई क्लास में ना हो, ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा। मर्सिडीज़ को उसके बारे में सोचना चाहिए, यहाँ वेंटिलेशन फंक्शन कंपनी को ज़रूर देना चाहिए। लेकिन बात इलेक्ट्रिक या मेमोरी सीट्स पे आके नहीं रुकती है। इस कार को पर्सनलाइज करने के और भी तरीके हैं ताकि अगर आप इसको ड्राइविंग के लिए ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा पसंद आए। तो अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग प्रोफाइल सेट आप कर सकते हैं। तो आपको कैसा टेम्परेचर चाहिए, आपको विंडोज़ का क्या सेटिंग चाहिए, खुली चाहिए कि बंद चाहिए, वो सब आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको रिकॉग्नाइज़ करके ये कार आपके हिसाब से उन सेटिंग्स को एक्टिवेट कर देगी, जो वाकई में एक यूनिक फीचर है नई ई क्लास में। तो यही है कमाल लॉन्ग व्हील बेस का जो आपको मिलता है स्पेस सेकेंड रो में। बहुत ही शानदार है ई क्लास में, पहले की तरह ही है। तो अगर आपकी हाइट मेरी जितनी है तब भी आप काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ बैठने वाले हैं। सीट्स की बात करें तो अच्छा आराम देती हैं, काफ़ी बड़ी भी हैं। हालांकि पिछले मॉडल के मुकाबले थोड़ी चौड़ाई मुझे इनकी थोड़ी सी कमी लगी उसमें, क्योंकि शायद ये सेंटर आर्मरेस्ट है, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ गई है, तो मुझे ऐसा लगा। उसके बाद जो आप देखते थे कि यहाँ पे एक टैबलेट था वो मिसिंग है, उसकी जगह यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर कंपनी ने दे दिया है। और इम्पॉर्टेंटली इलेक्ट्रिक सीट्स जो हैं इसमें मेमोरी फंक्शन आता था वो भी अब आपको ई क्लास में नहीं मिलेगा, तो उस फीचर को भी कंपनी ने हटा दिया है। साथ ही आपको यहाँ टॉप पे वैनिटी मिरर्स मिलते थे लाइट के साथ, वो भी अब मिसिंग है। तो कुछ चीज़ें कंपनी ने कार में से हटाई हैं, क्या रीज़न है वो कंपनी बेहतर जानती है, लेकिन कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। हालांकि बेटर क्या किया गया है, आपको पहले मिलते था एक कप होल्डर, अब मिलते हैं 2 कप होल्डर। ये देखिए, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको मिलता है इस कार में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो पहले इसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल था, लेकिन अब इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया गया है। इसके अलावा पहले की तरह ही आपको पिलर्स पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं और एक्टिव ब्लाइंड्स हैं, इलेक्ट्रिक ब्लाइंड्स हैं, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसा मैं भी कर रहा हूँ। पीछे भी ब्लाइंड है आपके और बॉस मोड भी है, तो यहीं बैठे बैठे आप फ्रंट सीट को आगे भी कर सकते हैं। तो आराम का पूरा ख्याल रखा गया है पहले की तरह ही मर्सिडीज बेंज ई क्लास में। हालांकि कुछ फीचर्स मिसिंग हैं इस नई जनरेशन में। तो जहां लग्जरी कार सेगमेंट में कुछ कंपनीज अभी सिर्फ पेट्रोल ऑफर करती हैं, उन्होंने डीजल को बाय बाय बोल दिया है, लेकिन मर्सिडीज बेंज ने ऐसा नहीं किया है। तो ई क्लास में आपको कंपनी की कई और कार्स की तरह पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। और हाल ही में कंपनी ने हमें ये भी बताया इसके लॉन्च पे कि पेट्रोल में भी 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन चाहिए, तो वो भी कंपनी पेश कर रही है। अब तक की सबसे ज़्यादा ताकतवर ई क्लास भारत में आपको देखने को मिल रही है E450 के रूप में। एक 3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन मिलता है। ऑफकोर्स मैक्सिमम पावर मिलेगी सारे वेरिएंट्स की, सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड मिलेगी सारे वेरिएंट्स की, तो उसका तो अपना मज़ा ही होगा चलाने का। आपको एक्स्ट्रा कीमत भी ऑफकोर्स देनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये है E200 जो कार का बेस मॉडल है पेट्रोल। इसके अलावा E220 डीजल भी आता है और ये दोनों ही 2 लीटर के इंजन हैं, 4 सिलेंडर के। तो जो कार की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ठीक है। ये देखते हुए कि आप कार को ज़्यादातर सिटी ट्रैफिक में इस्तेमाल करने वाले हैं, हाईवे पे भी क्रूज मोड में ज़्यादा चलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो जैसा कि हम अमूमन देखते हैं इंजन पहले वाले ही हैं, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल में ज़्यादा ताकत मिलती है, डीजल में ज़्यादा टॉर्क मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेट्रोल में आपको टॉर्क थोड़ा जल्दी मिल जाता है, तो वो काफ़ी अहम हो जाता है। तो जब आप फटाफट गेट चेंज कर रहे होते हैं या मनूवर्स कर रहे होते हैं ट्रैफिक में, उसमें आपकी मदद करता है एक अच्छा पिकअप पाने में। और एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम तो है ही, वो भी एक अच्छी बात है। तो पेट्रोल में के डीजल में आपको एडिशनल पावर टॉर्क थोड़ी और मिल जाती है, वो कार को थोड़ा एफिशिएंट भी बना देती है और ज़्यादा ताकतवर भी बना देती है। तो 2 पर्पस एक साथ सॉल्व कर देती है। तो आपके पास है चुनने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे कि आपको क्या चुनना है इन टर्म्स ऑफ इंजन्स। गियरबॉक्स ऑफकोर्स आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा, लेकिन साथ में पैडल शिफ्ट्स हैं तो वो भी मदद करते हैं ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव देने में। इसके अलावा आपको मिलते हैं ड्राइव मोड्स, तो बटन दबाइए और फिर आपको नज़र आ जाएंगे। को है, कंफर्ट है, स्पोर्ट है और इंडिविजुअल है। तो सेटिंग्स है, ESP का सेटिंग है, स्टीयरिंग का सेटिंग है, काफ़ी सेटिंग चेंज हो जाती हैं। आपको आपके डिज़ायर्ड ड्राइव देने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए, ज़्यादा आराम चाहिए, हर तरह से आप अपनी ई क्लास को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो भी एक बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप ई क्लास ले रहे हैं तो काफ़ी चांस है कि आप उसको सेकंड रो में बैठने के लिए ले रहे होंगे और आपको चाहिए बहुत सारा आराम। तो कंपनी का ये दावा है कि उन्होंने स्पेशली इंडिया मॉडल के लिए कुछ खास बदलाव किए हैं आपको ज़्यादा आरामदेह सवारी देने के लिए, खास तौर से इसकी सेकंड रो में। इसको बोल रही है एजिलिटी कंट्रोल सस्पेंशन कंपनी, और साथ में आपको मिलती है सिलेक्टिव डैम्पिंग भी, तो आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव देने में मदद करती है कंपनी के हिसाब से।
तो सेलेक्टिव डैम्पिंग अलग अलग तरीके से काम करती है। जब गड्ढे छोटे होते हैं, गड्ढे बड़े होते हैं, उस हिसाब से इंटरवीन करती है ताकि आपको मिल सके सेम लेवल की क्वालिटी जब आप एक आरामदेह सवारी की तलाश कर रहे हैं। और ये है ई क्लास में कंफर्टेबल ड्राइव तो आपको इसमें मिल ही जाती है। और क्योंकि एक सेडान है, डायनामिक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो वो आपको एक बहुत अजाइल हैंडलिंग वाली कार देता है। तो आप इसको तेज़ी से मोड़ सकते हैं, फास्ट स्पीड पे चल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लगातार बना रहता है। एक बेहद ही ख़ास बात है इस नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास की। सेफ्टी की बात कर लेते हैं और कंपनी ने इस कार की साइज़ को देखते हुए 2 अहम फीचर्स आपको दे दिए हैं। पहला है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, तो आपके आउटसाइड मिरर्स के ऊपर इंडिकेशन आ जाता है कि आसपास का ट्रैफिक कैसा है, तो आप लेन चेंज करते वक्त थोड़ा सावधान हो जाते हैं। और दूसरा है, वो अभी इंपॉर्टेंट है, वो है एक्टिव ब्रेक असिस्ट। अगर कार को लगता है कि आपको वार्न करना है कि ब्रेक लगाइए, आगे कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, या कार को खुद भी ब्रेक लगाना है, तो वो कुछ सिचुएशंस में ब्रेक लगा देती है। उसमें 3 सेटिंग्स भी हैं, अर्ली, नॉर्मल और लेट की। जब आप चाहते हैं तब ब्रेक लगता है कार का, तो वो इस कार को और सेफ बना देता है, ख़ासतौर से हाई स्पीड सिचुएशंस में। तो ये है बिल्कुल नई 2024 6th जनरेशन लॉन्ग व्हील बेस मर्सिडीज बेंज ई क्लास लग्जरी सेडान। इस कार को आप तकरीबन हर तरीके से पसंद करेंगे। बात चलने की करें या फीचर्स की बात करें या आराम की बात करें, हर तरह से ये कार बढ़िया तरीके से इम्प्रेस करती है। कीमतों की बात करें तो ये जो बेस E200 ऐसी कीमत है 78,50,000 रुपए एक शोरूम, जो पहले से बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि इंट्रोडक्टरी है, तो कुछ आने वाले समय में इन कीमतों को चेंज या बढ़ाया जा सकता है। 3 लाख रुपए फालतू देके आपको मिलेगा इसका डीजल मॉडल 220D, और 14 लाख रुपए फालतू देके आपको मिलेगा E450, जो है एक्चुअली एक ड्राइवर्स कार। तो ये है नई ई क्लास। आपको कैसी लगी आप हमें बताइए। अगर आप बाजार में इस कार को खरीदने के लिए हैं तो कौन सा वेरिएंट चुनेंगे, और क्या आपको ये नई BMW 5 सीरीज से बेहतर लगी, ये भी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।